इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। राइट another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair of the so formed is। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक लीनियर इक्वेशन गिवन है आपके पास। लीनियर इक्वेशन क्या है? 2x + 3y -8 = कितना? 0 गिवन है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, एक और लीनियर पेयर बनाना है। ठीक है, जिसका कंडीशन कैसा आ जाए? इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए। ठीक है, जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्लियर। तो अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या होता है, पहले कंडीशन जान लेते हैं। कंडीशन होता है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू क्या? b1/b2। यही कंडीशन होता है। अब देखिए a1 क्या है? a1 जो होता है वो फर्स्ट वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होता है, और जो a2 होता है वो सेकेंड वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होता है, और b1 जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, और b2 जो है वो सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे पहला जो इक्वेशन दिया है इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, जैसे a1/a2 और b1/b2 सेम नहीं आने चाहिए। ठीक है, यानी कि x का कोफिशिएंट कुछ अलग ले लेंगे और y का कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका आंसर मैच करे, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3x + 5y + 10 = कितना? 0। ये हमारा क्या हो गया? सेकेंड इक्वेशन हो गया, हमने लिख दिया। अब देखिए इसका a1/a2 निकालें तो इसका है 2/3, और b1/b2 निकालें तो इसका है 3/5। देखिए दोनों आपस में इक्वल हैं? नहीं हैं। तो ये कंडीशन बन गया कि ये दोनों लाइन का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। क्लियर। अब देखिए दूसरा जो कंडीशन है हमारे पास बनाना है कि पैरेलल लाइंस। अब इनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो? पैरेलल लाइंस हो। एक और हमको लीनियर पेयर लिखना है, लीनियर इक्वेशन लिखना है। पहला तो दिया है, तो फिर से हम लिखते हैं यहाँ पे 2x + 3y - 8 = कितना? 0। ये गिवन है, इसको हम मान लेंगे कि ये फर्स्ट इक्वेशन है। क्या है? ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। क्लियर। अब देखिए कंडीशन क्या होता है पैरेलल होने के लिए? a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होता है, यानी कि a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल हो, लेकिन c1/c2 इक्वल ना हो b1/b2 के। तो लिखते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 4x। क्लियर। अब यहाँ पे लिख देते हैं 6y, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 10 = 0। तो ये हो गया हमारा क्या? सेकंड इक्वेशन। अब देखिए a1/a2 का अगर वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा कितना? 2/4 = और b1/b2 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 3/6, और c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -8 कितना? 10। क्लियर। अब कैंसिल करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो यहाँ तो आ गया 1/2 = इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1/2। ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन इसको कैंसिल किया तो 2 4 जा 2 5 जा, यानी कि ये नॉट इक्वल टू आ गया माइनस कितना आ गया? -4/5, -4/5 ये हो गया। क्लियर। तो ये कंडीशन बन जा रहा है कि a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? कोइंसिडेंट लाइन। अब एक लीनियर पेयर गिवन है, हमको एक और लीनियर पेयर लिखना है जिनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाए? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे पे जाए, जैसे एक लाइन हो गया, इसी के ऊपर दूसरे वाले लीनियर इक्वेशन का ग्राफ चला जाए, मतलब ओवरलैप कर जाए, तब वो कोइंसिडेंट होते हैं। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, इसको इरेज कर लेते हैं हम। इसको हम क्या कर लेते हैं? इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये दूसरा वाला यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। क्लियर। थर्ड वाले का अब देखिए कंडीशन क्या होगा? कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये होना चाहिए कंडीशन। पहला इक्वेशन जो हमारे पास दिया हुआ है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पे 2x + 3y - 8 = कितना? 0। इसके हमने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। क्लियर। अब क्या करते हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या? 6x, क्योंकि अब a1/a2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। ऐसे देख के यहाँ से करना होता है। जैसे यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 क्यों लिखा? क्योंकि हम इन दोनों को काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। अब इसी को भी ध्यान में रखिए कि कोई ऐसा नंबर यहाँ पे लिखें कि जिससे काटें इन दोनों को तो 1/3 आ जाए।
तो यहाँ पे हम चाहें तो 9 लिख सकते हैं, 9y। अब देखिए 3/9 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3, यानी दोनों इक्वल आ गए। अब यहाँ भी ऐसा ही ध्यान रखिए, तो 8 3 जा क्या होता है 24, तो यहाँ पे लिख देते हैं 24 = 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इसमें a1/a2 निकालते हैं। अगर a1/a2 निकाले तो ये हो जाएगा 2/6, b1/b2 निकालें तो ये हो जाएगा 3/9, और c1/c2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8/24। क्लियर। अब इनको कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो 2 1 2, 2 3 6, यानी कि कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया 1/3। इसको भी कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, तो यहाँ भी आ गया 1/3। इसको कैंसिल करिए, 8 1 8 और 8 3 24, ये भी कितना आ गया 1/3। देख रहे हैं कि तीनों के तीनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब ये कंडीशन बन रहा है किसका, कोइंसिडेंट लाइन का। तो हमारा ये वाला आंसर हो गया सेकंड इक्वेशन। तो अगर वीडियो से लग रहा हो कि आपको 1% का भी फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। एक वीडियो बनाने में कम से कम 2 घंटे का समय जाता है और आपको सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा क्लिक करने में लाइक पे और सब्सक्राइब बटन पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।